हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, रिएक्ट कंपोनेंट्स के बारे में। बहुत ही बेसिक लेवल पे आज रिएक्ट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स आपका रीयूजेबल कोड रहता है, रीयूजेबल एचटीएमएल कोड। तो जैसे कि आपका यहाँ पे हेडर है, मेन्यू है, ये आपका मेन कंटेंट है या फुटर है, तो आप इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। आज इस पेज को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आज इसमें मैंने बूट स्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है। मैं आपको सोर्स कोड दिखा देता हूँ। देखिए, आपका ये बूट स्ट्रैप का लिंक यहाँ पे यूज़ हुआ है, बूट स्ट्रैप हुआ है, और सिंपल सा एक क्या कहते हैं, देखिए आपका ये फुटर पार्ट है, ये आपका हेडर पार्ट है, और ये आपका कंटेंट पार्ट है। इस कंटेंट पार्ट में मेन कंटेंट पार्ट आपका ये हो गया, और इसमें आपका क्या कहते हैं, मेनू साइड बार के जगह पे यहाँ पे हमने मेनू का नाम दिया हुआ है। तो सिंपल है, इसमें कोई क्या कहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज ये जो आपका पेज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाया हुआ है। आपका सिंपल सा एप्लीकेशन यहाँ पे है, जस्ट अ मिनट। ये आपका एप्लीकेशन है, इसमें app.js पूरा ब्लैंक है, और इसको पूरा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू से क्रिएट किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका bootstrap.html है, ये आपकी bootstrap.html, ठीक है। ये हमने इसमें पूरा क्या कहते हैं, हेडर को बनाया हुआ, फुटर को और साइड बार को और मेन्यू को इसमें डिवाइड किया हुआ है। तो कंपोनेंट मतलब कि पीस ऑफ द रीयूजेबल एचटीएमएल पार्ट। मतलब आपका जैसे हेडर है, तो आपका जैसे आपने इसको इंस्पेक्ट किया, तो दैट इज़ द, ये आपका देखिए पूरा हेडर। देन इसको आपको एक कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, ये आपका एक क्या कहते हैं, मिडिल पार्ट आ रहा है, देख रहे हैं आपके यहाँ सेलेक्ट हो जा रहा है। इसको हम दूसरे कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, और ये आपका फुटर पार्ट है, इसको हम लोग तीसरे कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। और इसके मिडिल पार्ट को भी, जैसे कि आपका ये मेन्यू का है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, आपका ये जो मेन कंटेंट का एरिया है, इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट को यूज़ करके उसको मतलब डिवाइड मतलब कि ब्रेक कर देंगे टू डिफरेंट कंपोनेंट्स में। पहला होगा मेन्यू का, दूसरा होगा मेन कंटेंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें बूट स्ट्रैप का यूज़ किया गया है। तो बूट स्ट्रैप के लिए हमने एक आपका ये CSS को CDN का CSS यूज़ किया हुआ है। ये आपका बूट स्ट्रैप का CDN मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बूट स्ट्रैप CDN लिख दीजिएगा, बूट स्ट्रैप CDN लिंक CSS, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। या आप उसको, जैसे कि आपका ये चीज़ हो गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसी को आपको पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कॉपी किया हुआ है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। और index.html आपका पब्लिक के अंदर होता है, index.html। उसके अंदर हमने बूट स्ट्रैप की प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, अवेल करने के लिए इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। दैट्स इट, दैट इज़ द बूट स्ट्रैप। आप चाहिए तो ये हटा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको लगा रहने दीजिए। केवल आपका href है, ये आपका बूट स्ट्रैप @5.2.3, ये आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट नहीं मतलब कि आपका CSS आपका क्या कहते हैं, आपने इसको लिंक के थ्रू स्टाइल शीट को इम्प्लीमेंट कर दिया है अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। आप इस तरह से कर सकते हैं। यदि आप दूसरी तरह से npm पैकेज के थ्रू भी इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये थोड़ा ईजी रहता है। तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा बेसिक सा मैं बता रहा हूँ। तो पहले इसको मैंने केवल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। किस में पेस्ट कर दिया है? पब्लिक के अंदर index.html में सॉरी, देखिए index.js होता है, index.js फाइल है वो, देखिए आपका क्या कहते हैं, गेट एलिमेंट बाय रूट को पकड़ती है, उसके बाद आपके कंपोनेंट को रेंडर कर देती है। मतलब कि जो अभी आपका कंपोनेंट ऐप उसको रेंडर कर देती है। तो वो HTML के पार्ट, मतलब इसमें जो index.html है उसमें आपका ये रूट एलिमेंट है, इस रूट एलिमेंट को कैप्चर किया, उसके बाद जो भी आपके कंपोनेंट्स है उसको यहाँ पे रेंडर कर देता है। दैट्स इट। ऐसा कोई इसमें बहुत ही, मतलब इसका थोड़ा सा यदि आपको नॉलेज है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा सा आपको इंटरनली मालूम चल जाएगा कि कैसे चीज़ें रेंडर हो रही हैं यहाँ पे। इसलिए आप यहाँ पे CSS को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन दी आपका ये बूट स्ट्रैप हो गया, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका एक हेडर पार्ट हो गया, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। उसके बाद आपका ये दूसरा डिव है, ये देखिए डिव आपका कैप्चर कर, मतलब कि सेलेक्ट कर रहा है कि क्लोजिंग डिव इसकी कहाँ पे है। ये आपका मेन पार्ट हो गया, मेन कंटेंट हो गया। ये आपका फुटर पार्ट हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये आपका जो पार्ट है, ये आपका हो गया, ये फर्स्ट जो आपका डिव है वो तो साइड बार में आएगा, और ये सेकेंड डिव है
वो आपका कंटेंट पार्ट में आएगा। इसको भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसमें स्पेस देके इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देन ये आप इसको सेव कर दिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपका चले जाइए क्या कहते हैं अपने एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो सोर्स पे जाके क्लिक कर दीजिए, उसके अंदर एक न्यू फोल्डर बना दीजिए। न्यू फोल्डर आप कंपोनेंट्स के नाम से बना दीजिए, components.js। कंपोनेंट्स क्या सॉरी component.js नहीं होगा, यहाँ पे रीनेम कर दो इसको, कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट्स फिर से मैं बता रहा हूँ, कंपोनेंट्स मतलब कि एक पीस ऑफ द कंटेंट, आपका HTML का पीस ऑफ द कंटेंट रिटर्न करेगा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी इतना ही देखना है, आगे बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा एडवांस लेवल पे। एक जो पीस ऑफ द कंटेंट है, एक ये कंटेंट क्या कहते हैं रिटर्न करेगा, एक ये कंटेंट पूरा रिटर्न करेगा जिसमें ये कंपोनेंट होगा, और ये थर्ड आपका फुटर रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई बहुत ही टफ चीज़ नहीं है। देन दी आपका रीयूजेबल कंपोनेंट, मतलब कि कोई एक पीस ऑफ द कंपोनेंट HTML को आप कहीं बार दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो उसको रीयूजेबल मतलब कि आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। देन दी आप इसमें गए कंपोनेंट में, इसमें आपने एक फाइल बना ली हेडर के नाम से, header.js। header.js में हमने कंट्रोल स्पेस बार किया और RSF, ये कोड स्निपेट होता है, इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। ये कोड स्निपेट आपको क्या कहते हैं इसमें एक्सटेंशन में मिल जाएगा, ये रिएक्ट का कोड स्निपेट है। इसमें हमें क्या रिटर्न करना है, हम फिर से गए यहाँ पे इसमें bootstrap.html, तो पहले तो हेडर मुझे रिटर्न करना, तो ये आपका हेडर, ये इतना पार्ट है हेडर का। देन दी हेडर पे गए, यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, दैट इज द एंड इसको आपने फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट सिलेक्शन। देन कंपोनेंट इज गेट कंप्लीटेड। इसमें क्या हो रहा है, ये फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है हेडर करके, इसमें आपने प्रॉप्स पास कर दिया, उस प्रॉप्स को भी हम लोग इसके अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, और उसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको एक्सपोर्ट क्या करना है, यहाँ पे यह आपका AR.js है, इसमें हमें कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट आपका हेडर HEA, हेडर लिख दीजिए, अपने आप आ जाएगा। एंड इस कंपोनेंट को हमें कॉल कर लेना है, सबसे पहला कंपोनेंट है उसको यहाँ पे हमें कॉल कर लेना है हेडर। ठीक है, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, इसको आप फॉर्मेट कर दीजिए, फॉर्मेट सिलेक्शन। ठीक, सक्सेसफुल आ रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, सक्सेसफुल आ रहा है, आप चल के स्क्रीन पे देखते हैं क्या है, इसको क्लोज कर दीजिए। ये आपका तो कुछ नहीं है, आपका पूरा बूटस्ट्रैप का HTML है, इससे तो कोई अभी इसका मतलब कि ये इसको अभी कन्वर्ट करना है, तो पहले हमने हेडर के पार्ट को उठाया हुआ है, इसको हेडर यहाँ पे आपका ये आ गया। ठीक है, इसको ये आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन है। देन दी आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको एक नया कंपोनेंट बनाना है जो फुटर होगा। ये हेडर हो गया, इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर गए, इसको क्लोज कर देते हैं। कंपोनेंट से गए, एक नया फाइल बना लिया, इसके अंदर FOOTER footer.js में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। इसमें आपका जो बूटस्ट्रैप में गए, तो बूटस्ट्रैप में इसको हल्का सा नीचे ले आते हैं। बूटस्ट्रैप में आपका जो फुटर का पार्ट है वो ये है, फुटर का जो डिव है दैट इज़ द फुटर, इसकी जो डिव है वो आपकी ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं और footer.js में यहाँ पे जाइए। इसमें कंपोनेंट बनाना है, तो पहले इसको बिल्कुल सिंपल वे में कोड स्निपेट यूज़ करनी है, आपको एक लाइन लिखना नहीं है, थोड़ा सा फास्ट करिए, क्योंकि कंपनीज में मतलब कि कोड स्निपेट का यूज़ किया जाता है। तो आप सीधे यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार एंड दी RSF मतलब रिएक्ट स्टेटलेस फंक्शन। ओके, RSF को आपने क्या दिखा, आपने आप उसने फुटर का कंपोनेंट बना दिया, उसके अंदर आप जाइए और यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है वहाँ पे आप क्या कर दीजिए, अपने जो फुटर का क्या कहते हैं आपका HTML है उसको कर दीजिए एंड फॉर्मेट सिलेक्शन। देन आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इंडेक्स को भी बंद कर दीजिए, app.js में जाइए और यहाँ पे आप इम्पोर्ट फुटर फॉर्म फुटर कंपोनेंट से आ गया और इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे कॉल कर लीजिए। तो हो क्या रहा है, जो भी आपका ये फुटर का क्या कहते हैं कंपोनेंट आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इसको कॉल किया, तो जो आपकी ये HTML है वो रिटर्न हो रही है, वो यहाँ पे आके छप जा रही है, यहाँ पे यहाँ पे आपकी पेस्ट हो जा रही है। देन भी आप चेक करते हैं ब्राउज़र पे, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए आपका फुटर आ गया, यहाँ पे आप बीच में साइड बार लेके आते हैं। ठीक है, देखिए आपका ये इंडेक्स
ये आपका क्या कहते हैं साइड बार का पूरा एरिया है, साइड बार का ये पूरा HTML है। इसको आप देखना चाहिए तो क्या कहते हैं इसमें चले जाइए, इसको इंस्पेक्ट कर लीजिए तो आपको दिखा देगा कि ये आपका पहला वाला साइड बार है, ये पूरा एरिया आपका साइड बार देखिए सिलेक्ट हो रहा है आपका यहाँ पे। इस तरह से आप डीबग कर सकते हैं। मतलब कि मैं बार बार ये टूल को इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आप इसमें डीबग करना स्टार्ट करिए कि आपका है क्या चीज़, कहाँ से क्या आ रहा है और कहाँ से आप उसको क्या कैसे इसको क्या कहते हैं यूज़ करेंगे। तो आपको मैं तीनों डिप के बारे में बता दूं। देखिए पहले हल्का सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर हो गया, देखिए हेडर आपका सिलेक्ट हो रहा है। फिर आपका साइड बार एंड दी मेन कंटेंट हो गया, देन दी आपका ये फुटर हो गया। तो फुटर का यूज़ कर चुके हैं, हेडर का यूज कर चुके हैं, ये आपका ये साइड इसका ये यूज़ करना। तो आपको कॉपी एंड आउटर HTML कर लीजिए। मैं वहाँ से नहीं उठाऊंगा, यहाँ से उठा लेता हूँ। अब आते हैं आपका एक मेन मेन फाइल बना लेते हैं कंपोनेंट के अंदर, न्यू फाइल main.js। मेन कंटेंट है इसलिए यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार एंड RSF, ये आपका पूरा कंपोनेंट बन गया मेन के नाम से। इसको यहाँ का जो रिटर्न पार्ट है इसको उड़ा दीजिए, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। जो मेन कंटेंट देखिए मैंने उससे उठाया था, क्या कहते हैं आपके ब्राउज़र से उठाया था मैंने इसको, क्या कहते हैं, और देखते हैं इसमें क्या होता है। अब इसमें जाइए आपका app.js में, index.html को भी क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे हेडर है, फुटर है, तो बीच में यूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक हो जाएगा। मेन फुटर डॉट मेन एंड दी हेडर आ गया, फुटर आ गया और आपका ये मेन आ गया। में आ गया मेन, ये कुछ मिस्टेक हो रही है, एम होगा ये ऐसे, और इस कंपोनेंट को क्लोज आपने कर दिया। इसको फॉर्मेट कर दीजिए, फॉर्मेट सिलेक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका ये मेन कंटेंट आ गया। ये आपका लोकल होस्ट चल रहा है, ये आपका रिएक्ट है, तो आपका ये मेन कंटेंट आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मेन्यू को अलग कर देते हैं, हम मेन को अलग कर देते हैं। देखिए क्या होता है। अब मेन के अंदर आप जाते हैं, मेन के अंदर तो ये आपका ये क्या कहते हैं पूरा मेन हो गया, लेकिन इसमें जो मेन का कंटेंट है ये आपका डिफरेंट है। मतलब कि आपका ये कंटेंट को शो कर रहा है और ये आपका साइड बार मेनू को शो कर रहा है। तो आप इसमें एक कंटेंट करके क्या कहते हैं, एक कंटेंट करके जो मेन कंटेंट का के एक कंपोनेंट बना लेते हैं। देन दी क्लिक ऑन हियर न्यू एंड दी मेन कंटेंट डॉट जेएस, मेन कंटेंट डॉट जेएस किया। इसमें फिर कंट्रोल स्पेस बार RSF ये हो गया। और इसमें जो आपका क्या कहते हैं, देखिए फिर से यहाँ पे चलते हैं। ये जो आपका है इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, तो ये मेरे पास है ही है। इसको क्या कहते हैं, देखिए आ गया आपका ये कॉपी कर लिया इसको हमने, कॉपी आउटर HTML में मेन कंटेंट का ये एरिया आ गया, यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट सिलेक्शन ऑलवेज, ठीक है, सेव कर दिया। अब देखिए आपका जो मेन कंटेंट है और ये मेन है, ये मतलब इसको आप साइड बार भी कर सकते थे, लेकिन मैंने मेन इसको बना दिया है। तो इसको आप यहाँ पे साइड बार ये हो गया और ये आपका मेन कंटेंट हो गया। ये पूरा पार्ट आपका कहाँ से आ रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से चेक करते हैं क्या हो रहा है। देखिए इसको आप क्लोज ही कर दो, देखिए आपका ये पार्ट उड़ गया, ठीक है। ये आपका मेनू आ रहा है, ये पार्ट उड़ा हुआ है। तो देन आपका यहाँ पे जाना है, इसमें आपको कंपोनेंट को कॉल कर लेना है, इंपोर्ट मेन कंटेंट, और ये आपका यहाँ पे कॉल कर लीजिए मेन कंटेंट एंड ये आपका हो गया। देन देखिए आपका ये मेन कंटेंट आ गया, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ऐसा रहा है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इस तरह से आपको कंपोनेंट को बनाना है। अब इसी कंपोनेंट में जैसे कि आपका app.js में गए, इसी में यदि हम हेडर को फिर से एक बार यूज़ करना चाहें, मतलब आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको यूज़ नहीं करना है। हेडर यूज़ किया आपने, हेडर यूज़ किया, मेन यूज़ किया, मेन में मेन कंटेंट है और साइड बार है, तो इस कंपोनेंट में आपने उसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा करना है कि जस्ट में जैसे कि आप हेडर को दोबारा यूज़ करना चाहें, इसी चीज़ को दोबारा हेडर को दोबारा यूज़ करना चाहें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए दोबारा इस कंपोनेंट को यूज़ कर, देखिए क्या होता है।
देखिए फिर से आपका यहाँ पे हेडर आ गया। एक बार हेडर आ गया तो रीयूजेबल, मतलब दोबारा मुझे हेडर यहाँ पे लेके आना, ऐसे लेके आना नहीं है। मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई किसी कंपोनेंट को कहीं और यूज़ करना है, मतलब किसी पर्टिकुलर एचटीएम पार्ट को कहीं और ला के रखना है, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया, इसको उड़ा देते हैं एंड दी फॉर्मेट दिस फॉर्मेट सिलेक्शन देन दी। अब इसमें क्या करना है, देखिए एक तो हो गया कंपोनेंट्स में आपने एक वेब पेज को हेडर में, फुटर में, मेन कंटेंट में आपने डिवाइड कर दिया और उसको क्या कहते हैं आपने यूज़ कर लिया। इस कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं आपने यहाँ पे कॉल करके यूज़ कर लिया। अब क्या है, अब ये है कि हेडर में मुझे जो हेडर का आ रहा है, जैसे कि आपका header.js में आपका हेडर लिख के आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ से उड़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, देखिए हेडर में हेडर लिख के आना बंद हो गया। अब हम चाहते हैं कि हेडर की एक प्रॉपर्टीज़ जो कि यहाँ पे वैल्यू लेके आए हेडर, माई हेडर करके, तो आपका सबसे पहले जाते हैं हेडर में, हेडर पे आपका यहाँ पे जहाँ पे सारे कंपोनेंट यूज हुए हैं app.js में, हेडर में प्रॉप्स यूज़ करते हैं। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि HEAD हेडर टेक्स्ट लिख दीजिए, टेक्स्ट सिंपल वे में बता रहा हूँ, हेडर टेक्स्ट इक्वल टू माई हेडर, माई हेडर HEAD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हेडर टेक्स्ट जो आप यहाँ पे पास कर रहे हैं हेडर के अंदर, वो जाएगा, उसको कैसे यूज़ करेंगे, हेडर यहाँ पे आपका प्रॉप्स के अंदर वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़ करना है तो आप ब्रैकेट्स यूज़ कर लीजिए, प्रॉप्स और प्रॉप्स डॉट हेडर टेक्स्ट, ठीक है। क्या दिखे फिर से मैं बता देता हूँ, हेडर जैसे कि आप app.js में गए, उसमें app.js में हेडर टेक्स्ट करके एक आपने प्रॉप्स कर दिया। एक और प्रॉप्स मैं बना देता हूँ, क्या कहते हैं, टेस्ट माई टेस्ट str, ठीक है। एक टेस्ट पास हेडर टेक्स्ट किया तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, हेडर टेक्स्ट को आपने ऐसे कॉल कर लिया। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, माई हेडर आ गया यहाँ पे। ठीक है, और उसी तरह से आपको टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब बोल्ड के बाद दोबारा एक यहाँ पे कर लेते हैं। प्रॉप्स के अंदर आपने क्या पास किया था टेस्ट करके, इसको कॉल करना है। तो इसको कॉल करने के लिए आप इसको सिंपली रिमूव कर दिए, प्रॉप्स डॉट टेस्ट कर दीजिए, वो भी आ जाएगा। देखिए क्या होता है, देखिए माई टेस्ट str आ गया, माई हेडर आ गया। इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका कोई क्या कहते हैं वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही सिंपली मैं बता रहा था। तो ये है गाइस आज के लिए, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। तो ये जो यदि कोई इशू हो तो आप बताइएगा, क्या कहते हैं, कमेंट्स करके, तो उसको हम लोग आगे क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। ये सिंपली ये था कि कैसे आप लोग कंपोनेंट बनाते हैं, कैसे आप एक वेब पेज को ब्रेक कर देंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स में, रीयूजेबल HTML पार्ट में। उस रीयूजेबल HTML पार्ट को आप कैसे यूज़ करेंगे, मतलब कि किस तरह से यूज़ करेंगे, उसको आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसको उड़ा देते हैं, कोई ज़रूरत दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो आपका कोड है इसको मैं क्या कहते हैं वेबसाइट पे क्या कहते हैं डिप्लॉय प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कोड को क्या कहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे कमेंट आउट करिएगा, उसको फिर हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, सिंपल कंपोनेंट्स में, एक जो आपका वेब पेज है उसको सिंपल कंपोनेंट्स में क्या कहते हैं डिवाइड किया हुआ है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।